एक तो बिहार के इलेक्शन की भी बात कर लीजिए, और एक और बड़ी मैं थोड़ी इसलिए ये खबरें इंपॉर्टेंट हैं कि बिहार के इलेक्शन की चकाचौंध में ये कहीं ना कहीं इसका पीछे रह जा रही हैं। स्टालिन ने कल एक बड़ी मीटिंग की, उन्होंने डीएमके के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, और अब 44 पार्टी मिलके सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही हैं एसआईआर के अगेंस्ट। मैं जानकारी के लिए फिर से बता दूं, केरल विधानसभा, तमिलनाडु विधानसभा और पश्चिम बंगाल विधानसभा ने ऑलरेडी ये पास किया हुआ है कि वो अपने यहाँ एसआईआर नहीं कराएंगे। तो एक कहीं ना कहीं एक कॉन्स्टिट्यूशनल समस्या आएगी। तो मैं बहुत ही संक्षेप में एक दो लाइन, क्योंकि ये एसआईआर का एक टेस्ट केस बिहार भी है। मैं चूंकि कहीं यात्रा में हूं और एक ऑफिस में बैठ करके मैं भी चाह रहा हूं कि आप पहले कह लीजिए, आप कह लीजिए। जी। तो मेरा जो सवाल है वो बिहार में संजीव जी, बिहार में एक टिप्पणी कर दीजिएगा, मेरे हिसाब से कंचना यादव और प्रियंका भारती का नाम कहीं दर्ज नहीं होगा, लेकिन वो अद्भुत काम कर रही हैं। मतलब जो जिस तरह से वो दो बच्चियां पूरे उनको संभाले हुए हैं, वो भी एक प्रेज वर्दी है। मैंने पहली बार देख रहा हूं कि दो लोग अकेले मोर्चा ली हुई हैं। संजीव जी। बिल्कुल सर, जैसे कि सोशल स्पेस को और जो मीडिया है, अब उसको जो टर्म दे लीजिए, उस टर्म में अब अपने जानकारियों के आधार पर भी, अपने शैली के आधार पर भी इन लोगों ने निश्चित तौर पे टिट फॉर टैट का माहौल तो बनाया है। और राष्ट्रीय जनता दल का जो पलड़ा एक तरह से इस तरह के स्पेस पे उतना आक्रामक, उतना जोशीला और उतना ओजपूर्ण नहीं हुआ। जी, संजीव जी का वो दिक्कत हो गई। हरशंकर भाई, एक दिक्कत क्या थी कि हाँ, बोलिए संजीव भाई, आ गया, आवाज आई आपकी संजीव जी? नहीं, कनेक्शन कट गया। मैं ये कह रहा था कि उसका असर तो है जी, उसका असर है, और उसमें खास करके राष्ट्रीय जनता दल के जो युवा फॉलोअर हैं वो भी, और जिनको ये लैक करता हुआ दिखता था वो उनको भी एक खास किस्म से संतुष्टि मिलती है कि चलिए इस स्पेस पे दो लड़कियां काम कर रही हैं और आजकल वायरल हैं। जहां भी जाइए, मैं तो घूम रहा हूं 3-4-5 दिन से, तो ये असर दिखाई पड़ता है। जो नीतीश कुमार का मामला है, और जो अभी तक मैं सुन रहा था, अभी तक पूरा चुनाव मुझे जो समझ में आ रहा है वो एक अर्थमेटिक है, और ऐसा नहीं है कि एनडीए और महागठबंधन, ये तो कहीं नहीं है। जनसुराज ठीक है, कहीं कहीं 2-4-5 सीट पर एक तीसरे फैक्टर के तौर पर है, लेकिन पूरे राज्य में जनसुराज फैक्टर के तौर पे नहीं उभर रहा है। और ये दो ध्रुवीय चुनाव है, महागठबंधन और एनडीए का चुनाव है, एक बात। दूसरी बात जो मीनू जी कह रही हैं कि जो हंग असेंबली आने वाला है, तो हंग तो ऐसे बिहार का पॉलिटिक्स ही है। बिहार का पॉलिटिक्स तो जैसे ही गठबंधन बना वैसे ही हंग है, और किसी भी यही हंग जो है वो बिहार की नियति 20 साल से बन गया है, क्योंकि नीतीश कुमार हंग के ही तो मास्टर है, उसी के तो प्लेयर के तौर पे 20 साल से अनिवार्य बने हुए हैं। और उसके कारण एक नैरेटिव भी है, जैसे अक्सर कुछ लोगों को मैं सुनता हूं कि सरकार किसी की बने या ना बने, आरजेडीयू की बनने वाली, यानी राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू की बनने वाली, तो ये भी है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, और इनके बीच की जो रस्साकसी है वो भी रिसीव हो रहा है लोगों के बीच में, इसमें कोई दो मत। लेकिन कत्ल की रात शुरू हो रही है कल से, या कहिए 4 और 5, क्योंकि दोनों ही गठबंधनों के लिए, ये जो गठबंधन है, एक गठबंधन है सीधे फाइट में है, फ्रेंडली फाइट के तौर पर कोई फ्रेंडली फाइट तो होता नहीं है। जैसे बेगूसराय में पूरी ताकत कांग्रेस ने लगा दी, अब वो लड़ाई एक तरह से आप कहिए कि सीपीआई बनाम एक पूरा वो जो जगह है उसमें, तो वो फ्रेंडली फाइट नहीं होता। तो 4 और 5 को मतदाताओं का एक बड़ा समूह ये तय करेगा कि कौन सा उम्मीदवार जीतने वाला है। ये बहुत निर्णायक बात मैं कर रहा हूं सर। जैसे महुआ में राजद और कांग्रेस का फाइट है, मैंने जितने भी लोगों से बात की वो तय करेगा। कुछ कुछ सीटों पे तो क्लियर है, हो सकता है कि जैसे मैं गया था वो कहाँ, राजा पाकर,
प्रतिमा दास है वहां। हालांकि मैं प्रतिमा दास को बड़ा ये कर चाहता हूं कि वो चुन करके आए कांग्रेस से, लेकिन उस सीट पे बहुत सारी चीजें तय दिखाई पड़ती। लेकिन बहुत सारा जो फ्रेंडली फाइट की जगह है वो 4 और 5 को तय करेगा, जिसका पलड़ा भारी। तेजस्वी इधर भी, तेजस्वी उधर भी, तेजस्वी से तेजस्वी लड़ रहे हैं। तो वैसे में कौन सा तेजस्वी जिताया जाए वो 4-5 को तय। वैसे ही इनके यहां भी यदि कोई फाइट है, जो मैंने कहा कि एक मैसेज के तौर पे भी कई बार चीजें जाती हैं, कई बार नैरेटिव के तौर पे भी जाती हैं, तो 4 और 5 को तय होगा कि कहां पर जदयू और बीजेपी एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े होंगे और कहां। ऐसा नहीं है कि जदयू के लोग बीजेपी को वोट नहीं करने जा रहे, लेकिन वहां भी जदयू बीजेपी फैक्टर नहीं है, वहां भी अरिथमेटिक होगा, कास्ट अरिथमेटिक होगा। जैसे जिसको वो कह रहे हैं, जिसको ये कि छोटी घटना है आपका ये इनका मारा जाना, दुलाचंद यादव जी का मारा जाना, वो छोटी घटना बिल्कुल नहीं है। उस पूरे घटना में जनसुराज एक फैक्टर था, वो फैक्टर से बाहर चला जा रहा है। उस पूरी घटना में जो पोलराइजेशन है सामंती अपर का और जो उसके विरोध का जो स्पेस है, जिसमें बड़ा योगदान वामपंथियों का भी रहा है, जिसमें बड़ा योगदान सोशलिस्टों का भी रहा है, और जिसमें बड़ा योगदान इस तरह के जो रॉबिन हुड डेवलप हो जाते हैं। तो फिर हालांकि दुलारचंद यादव रॉबिन हुड नहीं थे, एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड था। अब रॉबिन हुड यदि कोई है तो अनंत सिंह है अपर कास्ट के लिए, तो वो जो हो जाता है, तो वहां एक पोलराइजेशन है। उस पोलराइजेशन के भीतर हो सकता है कि कहीं कहीं, और उसके द्वारा आप ट्रांसलेट कर सकते हैं पूरे बिहार के वो जो अरिथमेटिक मैं कह रहा हूं उसको। उसमें कई सारी बात हो सकता है कि कुछ इधर उधर का एक खेल हो जाए। ये भी हो सकता है कि अनंत सिंह के साथ कुछ अति पिछड़ा समाज समुदाय के लोग रहें इनके कारण, नीतीश कुमार के कारण। लेकिन कुल मिलाकर के वहां पर एक पोलराइजेशन आपको दिखाई पड़ता है, और वो 4-5 जो कत्ल की रात है उस दिन तय होगा कि उम्मीदवार कौन जीत रहा है। वहां भी यदि लगा कि जनसुराज जीतने वाला है, तब आरजेडी के लिए गड़बड़ होगा। मैं इसको नोट कराना चाह रहा हूं। यानी ये है कत्ल की रात, और वो कत्ल की रात, उसमें फिर बीजेपी, कांग्रेस, जदयू, राजद सब मिक्सअप हो जाएगा। कुल अरिथमेटिक का मामला है, कुल कास्ट क्वेश्चन का मामला है। मोहन भागवत को मैं बार बार याद कराता हूं सर, ये मैं कंप्लीट कर दूं। मोहन भागवत मुजफ्फरपुर में कह के गए थे कि दुर्भाग्य बहुत दिनों तक नहीं रहता है। तो जो संघर्ष है, दुर्भाग्य मतलब क्या? दुर्भाग्य मतलब लालू से लेकर के नीतीश तक का दुर्भाग्य। तो ये जो एक संघर्ष है, वो संघर्ष जमीन पे। अभी मैं एक घटना बता रहा हूं, अभी से 2 घंटा पहले घटा। मनोरमा हमारे घर आई, बेंगलोर से आजकल पटना आई हुई है, हमारे घर आ रही थी। मुश्किल लगभग 10 मिनट के आसपास ट्रैफिक में थे। 3-4 टोटो और ऑटो वगैरह वो वहां खड़े थे। बहस चल गई, राजनीति यहां से जो है राजनीति गर्म हो रही है, उसकी एक कहानी है। टोटो पे बैठे लोग या ऑटो पे जिसपे भी बैठे लोग, वो राजद ये जदयू की प्रशंसा में, नीतीश जी की प्रशंसा में बात कर रहे। जाति अति पिछड़ा थे। एक जो समर्थक आया उधर से, जो राष्ट्रीय जनता दल का, वो काफी हीटेड आर्गुमेंट शुरू हुआ। हालांकि उन्होंने थोड़ा सा मोबाइल पे ये किया, रोक दिया गया। तो ये एक माहौल है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पूरा चुनाव अरिथमेटिक है, पूरा चुनाव मोहन भागवत के आईने से देखा जाना चाहिए। जी, मैं एक बहुत संक्षेप में आपका रिएक्शन लेके फिर हरशंकर जी खत्म करेंगे। एक बात, नीतीश जी को चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं करना भी क्या इसमें कहीं फैक्टर बन रहा है? देखिए, नीतीश जी को चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं घोषित करने से जदयू के लोग, ये तो होगा, थोड़ा असर होता है, लेकिन जदयू के लोग ये तय कर लेंगे कि हर जगह भारतीय जनता पार्टी को हरा देना है, तो नीतीश जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे कैसे? इसीलिए उसमें वो मैं प्रश्न नहीं आपसे प्रश्न, मेरे पास उत्तर नहीं है। आपके हिसाब से इससे उनके वोट बढ़ जाएंगे? मतलब अगर आपकी लॉजिक ये कह रही है, नहीं आपकी लॉजिक से नीतीश को चीफ मिनिस्टर नहीं करने से क्या नीतीश के वोट बढ़ेंगे कि घटेंगे? साफ साफ बताइए, घुमाइए फिराइए मत। नहीं, बिल्कुल नहीं उस पर इम्पैक्ट, क्योंकि वो क्वेश्चन ही नहीं है लोगों के सामने। इसीलिए मैंने कहा ठीक है, क्वेश्चन ये है कि 10,000 रुपया जो आया, या ठीक है, एक मिनट नहीं, वो से कोई बहुत फर्क नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 4, 5 और 6 की जो रात होगी,
वो टैक्टिकल रात होगी, वही कत्ल की रात होगी। नहीं, वो ठीक है, उसमें डिसाइड होगा जीतना और हारना, जीतता हुआ कैंडिडेट किसके साथ कहां जाना है सर। अरे मैं समझने की दृष्टि से पूछ रहा था, इसका मतलब नीतीश जी के चीफ मिनिस्टर पद का घोषणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं अपनी समझ के लिए कर रहा था, आपकी समझ के अनुसार इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, ठीक है।